रेशमी शहर भागलपुर की 5वीं मेयर के रूप में डॉक्टर वसुंधरा लाल और 5वें डिप्टी मेयर के रूप में डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने शुक्रवार को शपथ लिया। उनके साथ ही 51 पार्षदों के पद पर चयनित पार्षदों ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जिला अधिकारी परिसर स्थित समीक्षा भवन में आयोजित किया गया। मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के लिए इस बार पार्षदों को कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, न ही कोई तामझाम, क्योंकि इस बार जनता ने सीधे मेयर और डिप्टी मेयर को चुना है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सबों को शपथ दिलाई। भागलपुर नगर निगम के अलावा सुल्तानगंज व नवगछिया नगर परिषद, अकबरनगर, हबीबपुर, सबौर, कहलगांव और प्रगति नगर पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षदों को प्रखंडों में निर्धारित स्थानों पर शपथ दिलाई गई। शांतिपूर्ण ढंग से शपथ ग्रहण समारोह के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, इस बार मेयर डिप्टी मेयर को जनता ने सीधे चुना है और दोनों कुशल व शिक्षित हैं, इसलिए इस बार भागलपुर में निश्चित रूप से विकास होगा और स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में भी प्रगति आएगी। क्रम था, पहले जब चुनाव होता था तो उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी, लेकिन आप लोग सब लोग अवगत हैं कि पहली बार जो है मेयर और डिप्टी मेयर का पद जो है वो सीधा निर्वाचन से जो है वो चुन करके सभी जितने भी नगर निकाय हैं जहां मुख्य पार्षद हों या नगर पंचायतों, नगर परिषदों या नगर पालिका में जो मेयर डिप्टी मेयर होते हैं और जितने भी सदस्य हैं, तो सभी लोगों को शपथ कराया गया और शांतिपूर्ण माहौल में सभी जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मेयर डिप्टी मेयर, सभी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अन्य जो नगर निकाय हैं वहां पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्राधिकृत किया गया है। भागलपुर की 5वीं मेयर बनी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, हमारा मुख्य मुद्दा भागलपुर का चहुमुखी विकास है, चाहे वह साफ सफाई हो, स्वास्थ्य व शिक्षा हो या फिर अन्य कार्य, सभी विभागों में कुशलता से काम करूंगी। मेरी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे जितने टीम हैं, उप मुख्य पार्षद हैं सलाउद्दीन साहब जी और जितने भी पार्षद हैं, सब लोगों से हम मिले और सब लोग इतने खुश हैं, इतने तत्पर हैं भागलपुर शहर को कुछ देने के लिए कि मैं क्या बताऊं, और हम लोग सब लोग मिल के और इस शहर का विकास करेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा, भागलपुर एक अच्छा शहर है, इसमें एकता व सौहार्द बनाकर काम करना है जिससे भागलपुर का चहुमुखी विकास हो। इसलिए आसानी से बैठाएंगे कि पिछले जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता था वो पार्षद के द्वारा होता था और इस बार भागलपुर की जनता ने चुनकर भेजा है। जो खदशा हर साल नो कॉन्फिडेंस का रहता था वो सारा समाप्त हो चुका, तो ये सारी समस्याएं स्वतः सरकार के द्वारा दूर कर दी गई हैं। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य पार्षद समेत सभी वार्ड के पार्षदों ने प्रखंड सभागार सुल्तानगंज में अपर समाहर्ता के समक्ष शपथ लिया। अपर समाहर्ता भागलपुर के द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत अकबरनगर तथा सुल्तानगंज के मुख्य पार्षद समेत सभी पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया गया है। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 जो संपन्न हुआ उसमें सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने का आज जो है तिथि निर्धारित किया गया था राज्य मुख्यालय से ही। इस क्रम में मुझे जो है नगर परिषद सुल्तानगंज के सभी निर्वाचित सदस्यों को, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों को शपथ ग्रहण दिलाने को अधिकृत किया गया था। तो आज इनका जो है ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा लगातार जिले के थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पीरपैंती थाने का निरीक्षण गुरुवार की देर रात्रि किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। एसएसपी ने थाना परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। उन्होंने थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। एसएसपी ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को नामजद अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं अपराध नियंत्रण के लिए क्षेत्र में गश्ती तेज करने का निर्देश भी दिया। कई सारे ग्रुप हैं जो आपस में लाइबिलिटी है, तो उनके विषय में भी हम लोग सूची बना रहे हैं और जो फ्रंट पे रह के अपराध करते हैं या उनका जो पोषण करते हैं उनको संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों की भी सूची बन रही है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी गुरुवार की दोपहर नाथनगर थाना में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। थाना के सभी केस के आईओ के साथ समीक्षा की और पेंडिंग केस के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी केस के आईओ को पेंडिंग केसों को जल्द निष्पादित करने की हिदायत दी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की दूसरी बैठक शुक्रवार को कुलपति आवास पर आयोजित की गई। सिंडिकेट के बैठक के हंगामेदार रहने की संभावना के चलते यह सिंडिकेट भवन में न होकर इसे कुलपति के आवास पर किया गया। वहीं दूसरी ओर सिंडिकेट की बैठक के बाहर विभिन्न छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते दिखे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र जनता दल, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के दर्जनों छात्र नेता उपस्थित थे। सिंडिकेट की बैठक में 7 डिग्री कॉलेज और 4 बीएड कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने का मुद्दा गर्म रहा।
वहीं 93 कर्मियों को हटाने का मुद्दा भी सिंडिकेट की बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। कॉलेजों के ऑफर में संविदा कर्मी के संविदा कर्मचारियों के बकाया पेंशन, लंबित राशि के भुगतान आदि मुद्दों पर भी वार्ता हुई। दूसरी तरफ टीएनबी कॉलेज के वरीयता के आधार पर प्रोफेसर अर्चना को प्रभारी प्राचार्य बनाने, पूर्व प्राचार्य के पूरे कार्यकाल की जांच कराने सहित कई मांगों को लेकर छात्र राजग ने बैठक का विरोध भी किया। वहीं बैठक के दौरान जब कुलपति छात्रों से नहीं मिले और छात्र कुलपति आवास के गेट को कूदकर जाने की कोशिश करने लगे, इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनने लगी। स्थिति को संभालने के लिए डीएसपी को कुलपति आवास पहुंचना पड़ा, फिर जाकर मामला शांत हुआ। परीक्षाएं जो है इसी स्थिति की होगी और एक साथ मैं तो कोशिश करूंगा, फिर रीशेड्यूल भी हम करने वाले हैं। जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने वो कई परीक्षाएं एक साथ ले ली, वो सबसे आगे पूरे बिहार में, तो उस तरह के मॉडल पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, जो कि सारे परीक्षाएं जो है वो नियमित समय पर हो जाए और इस साल के अंत तक कोई भी पेंडिंग एग्जामिनेशन नहीं। हम लोग आज तमाम सिंडिकेट का जो मेंबर है, विश्वविद्यालय अधिकारी है, तमाम कुछ 11 सूत्री मांग हम लोग दिए हैं। 11 सूत्री मांग में है जो टीएनबी कॉलेज का मामला, अभी कन्या शिक्षक को प्रभार दिया गया है, वरीय को दरकिनार का वो मामला चल रहा है। उसके बाद जो पूर्व में काफी घोटाला हुआ है उसका उस स्तरीय जांच होना चाहिए। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 जनवरी को सुनिश्चित कर दिया गया है, जिसको लेकर कई जिलों के अध्यक्ष यहां पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। गौरतलब हो कि 13 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख सुनिश्चित की गई है। वहीं भागलपुर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। मतदान कर्मी ने बताया कि अगर गिनती बाहर होती है तो 17 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा, नहीं तो 16 को ही रिजल्ट आ जाएगा। वहीं जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं वह 14 जनवरी को नाम वापस कर सकते हैं। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव निर्धारित है, जिसका आज हम लोग नामांकन करने आए हैं। 13 तारीख का नामांकन है, 16 तारीख का चुनाव होगा और 17 को या तो 16 के रात में, अगर बक्सा बाहर से आ गया तो 16 के रात में कराएंगे गिनती, या तो 17 के सवेरे कराया जाएगा। सुल्तानगंज के रहने वाले अभियुक्त सुखदेव कुमार को 8 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जैसे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वह व्यक्ति सचमुच हंगामा व गाली गलौज कर रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी जेब से एक लोडेड कट्टा भी बरामद हुआ था। उत्पाद कोड 2 के एपीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि उत्पाद कोड 2 के डीजे 12 शरद श्रीवास्तव ने उस युवक को 2 साल की सजा व 5000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इसके मुंह से गंध आ रही थी और 37 में 1 साल की सजा सुनाई गई। 1 माह की 37 में 1 माह की सजा सुनाई गई और सभी गवाह ने घटनाओं की पुष्टि की थी।